हाँ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरे सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। करुआ महाराज का एक मारण मंत्र है जिसका विधि विधान हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन मारण मंत्र समझ के आप शत्रु के ऊपर ही मत प्रयोग करने लगना, क्योंकि यह मंत्र समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधाओं का भी संहार करता है। भूत प्रेत बाधा, तंत्र की बाधा, डायन डाकनी शाकनी की बाधा, टोना टोटका की बाधा, तमाम प्रकार की तंत्र बाधा, शत्रु के द्वारा भेजी गई किसी भी प्रकार की बाधा हो, इस मंत्र के प्रभाव से वह समाप्त हो जाती है। करुआ महाराज भैरव के अंश माने जाते हैं और भैरव हर प्रकार की बुराई को भक्षण करने के लिए जाने जाते हैं, हर प्रकार के शत्रु का संहार करने के लिए जाने जाते हैं। आज इस वीडियो में भैरव महाराज के आप दोनों विधि विधान जानेंगे कि इस मंत्र से भूत प्रेत बाधा का चुटकी में हरण हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जहां मंत्र प्रभावशील नहीं होते, आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, ऐसी जगह पे भैरव महाराज के यदि मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं तो समस्त प्रकार की बाधा समाप्त ही हो जाती है, भागने का चांस ही नहीं मिलता। क्योंकि भैरव महाराज शत्रु को और बुरी बाधाओं को निस्त नाबूद कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। भैरव महाराज का यह मंत्र एक बार हम श्रवण करेंगे। लगातार इस मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। भैरव महाराज का यह मंत्र सुनने से तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नजर टोना टोटका की बाधा, शत्रु के द्वारा किसी भी प्रकार की भेजी गई बाधा हो, इस मंत्र को यदि आप श्रवण करते हैं भैरव महाराज का ध्यान करते हुए, तो आपको तुरंत ही प्रभाव दिखेगा और बाधा तुरंत ही आपको दूर जाती हुई नजर आएगी। लेकिन साथ साथ में श्रवण करते हुए आप उपाय कर सकते हैं। एक नींबू अपने हाथ में ले लीजिए, भैरव महाराज का ध्यान करिए, मंत्र को पूरा श्रवण करिए, अपने ऊपर से 11 बार नींबू को उतार दीजिए और अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से तुरंत ही बाधा आपकी दूर होती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा करके आप मंत्र का परीक्षण भी कर सकते हैं और मंत्र कंठस्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि मंत्र श्रवण करते हुए यदि हम कंठस्थ करते हैं तो मंत्र की कुछ ऊर्जा हमें मिल जाती है, जिसका परीक्षण करके हम मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इमरजेंसी में मंत्र का प्रयोग करके खुद की बाधा का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा मानना तो ये है भैया कि मंत्र को पहले परीक्षण ही कर लिया करिए। मंत्र को श्रवण करते हुए कंठस्थ किया करिए, मंत्र का परीक्षण किया करिए और जब आपको लगे कि आपके लिए मंत्र प्रभावशील है तब मंत्र का प्रयोग किया करिए। क्योंकि हम मंत्र को सिर्फ देख लेते हैं, काफी में लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे याद करते हैं और विधि विधान में जुट जाते हैं। बाद में पता चलता है कि आपने मेहनत बहुत कर ली, जप किया, तप किया, हवन किया, मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास किया और बाद में मंत्र विफल हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि मंत्र का आपने परीक्षण नहीं किया। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए भैया अलग मंत्र होता है, हर मंत्र की ऊर्जा अपनी अलग होती है और हर व्यक्ति के राशि गुण से वह ऊर्जा मैच करनी चाहिए। तो इसका हम पता भी लगा सकते हैं जब मंत्र को हम श्रवण करें या मंत्र को कंठस्थ करते हुए उसका परीक्षण करें, प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि मंत्र को सिद्ध करेंगे तभी मंत्र कार्य करेगा। मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए आप प्रयोग करते हुए उसका लाभ ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि यह मंत्र हमारे लिए कितना एक्टिव है, कितना प्रभावशील है। तो इस मंत्र को भी श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा और फिर इस मंत्र को सिद्ध करने का विचार करिएगा। मंत्र ध्यान से सुनेंगे और फिर इसका हम विधि विधान बताएंगे। ओम काला करुआ काला वीर हाथ मूसर कपाल धारी रक्त का प्याला हाड़ कलेजा भोजन पावे मूसर प्रहार फाड़े छाती अताल फोड़ पाताल फोड़ तोड़ लोहे की जंजीरा फाड़ बजर कपाल भूत बंध प्रेत बंध डायन बंध डाकनी बंध शाकनी बंध टोना बंध टोटका बंध तंत्र बंध मंत्र बंध मारण मार मूठ चला उच्चाटन कर दुश्मन ध्वस्त कर निस्त नामोद कर रक्त की धार गिरा मद पी खून से नहा फाड़ कलेजा शत्रु की आत्मा निकाल हाड़ी में लाए तब सच्चो करुआ कहाय मेरी भक्ति गुरु की शक्ति आदेश कामरू कामाख्या को काली महामाई को आदेश दुहाई गुरु गोरखनाथ की। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम काला करुआ काला वीर हाथ मूसर कपाल धारी रक्त का प्याला हाड़ कलेजा भोजन पावे मूसर प्रहार फाड़े छाती अताल फोड़ पाताल फोड़ तोड़ लोहे की जंजीरा फाड़ बजर कपाल भूत बंध प्रेत बंध डायन बंध डाकनी बंध शाकनी बंध टोना बंध टोटका बंध तंत्र बंध मंत्र बंध मारण मार मूठ चला उच्चाटन कर दुश्मन ध्वस्त कर निस्त नामोद कर रक्त की धार गिरा मद पी खून से नहा फाड़ कलेजा शत्रु की आत्मा निकाल हाड़ी
आई में लाए, तब सच्चो करुआ कहाय, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, आदेश कामरूप कामाख्या को, काली महामाई को आदेश, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इस तरह का मंत्र है भैया। मंत्र को श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिएगा। लगातार आपको आधा से 1 घंटे का श्रवण मिलेगा। उतना आप श्रवण करेंगे तो मंत्र आपका परीक्षण भी हो जाएगा, उस ऊर्जा भी आपको पता चल जाएगी और मंत्र हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा, जिसका आप सिद्ध करने में प्रयोग कर सकते हैं, परोपकार में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस मंत्र को सिद्ध कब कब करना चाहिए। देखिए, कालाष्टमी इस मंत्र के लिए विशेष होती है, लेकिन दीपावली से लेकर डिठौनी एकादशी के जो दिन होते हैं उन दिनों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। नवरात्रि कोई भी हो, चैत्र की हो, गुप्त नवरात्रि हो, ठंडियों वाली नवरात्रि हो, 10वीं के दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इसकी साधना करने के लिए हमें एकांत स्थान, जंगल क्षेत्र, शमशान, भैरव महाराज का मंदिर, ऐसे स्थानों का हमें चुनाव करना होता है। घर में कभी भी इस मंत्र की साधना नहीं करनी होती है। स्थान का चुनाव कर लीजिए। जिस जगह भी आपको साधना करनी हो वहाँ गौ के गोबर से बढ़िया से लीपन करिए। जितनी जगह में आपको बैठना हो, पूजा अपनी विस्तारनी हो, ठीक है। लीपन करने के बाद वहाँ एक पटा स्थापित कर लीजिए। पटे के ऊपर काला कपड़ा बांध लीजिए। मिट्टी, काली मिट्टी की एक प्रतिमा बनाइए जिसमें भैरव महाराज का स्वरूप ऐसा नजर आए और उसको स्थापित करिए अपने पटे के ऊपर। अपना आसन भी आप काला रखिए और अपने आसन पर बैठ जाइए पवित्रीकरण करने के बाद, ठीक है। माला का पवित्रीकरण करिए। इस मंत्र में आप रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मंत्र का यदि शत्रु नुकसान में प्रयोग करने वाले हैं तो मिट्टी के दाने की माला प्रयोग करिएगा, ठीक है। लेकिन परोपकार में, भूत प्रेत बाधा का हरण करने में इस मंत्र को प्रयोग करने वाले हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला ही प्रयोग करनी है। जो आपने मूर्ति बनाई है मिट्टी की, उस मूर्ति का बढ़िया से स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सारी सामग्रियों से पूजन करिए जो कि आपको आती है। इसमें अलग से आपको कुछ नहीं करना। आपको जो आती है, नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं, उसी प्रकार इस मूर्ति का पूजन करिए। इसके बाद अपने चारों तरफ एक लकीर बनाइए जो कि ध्यान दीजिएगा, या तो नींबू की धार देते हुए बनाइएगा या मदरा की धार देते हुए अपने चारों तरफ एक रेखा बनाइएगा। नहीं तो अपने चारों तरफ कम से कम 3-3 फीट दूर ऐसी खीलें गड़ाइएगा और उसमें मौली धागा लपेटिएगा। चारों तरफ से घेरा बनाइएगा और जब उसमें धागा बांधिएगा तो हमारे चैनल पे आप विजिट करेंगे, कंकाली कीलन मंत्र है, हनुमान घेरा कीलन मंत्र, ऐसे मंत्र का 11 बार पाठन करिएगा और 7 गांठ उसमें लगा दीजिएगा। और मदरा की धार से यदि कीलन कर रहे हैं तो सिर्फ कंकाली कीलन मंत्र का ही प्रयोग करना है, हनुमान जी महाराज के मंत्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो चारों तरफ मदरा से आपको एक रेखा बना देनी है और बढ़िया से रेखा बनाते समय आपको कंकाली कीलन मंत्र पढ़ते जाना है, ठीक है। ये आपका घेरा कीलन हो जाएगा। इसके बाद भैरव महाराज का आप पूजन कर ही चुके हैं। 4 मुख का आप दीपक जला लीजिए एक ठो बढ़िया से, उसमें ध्यान दीजिएगा, सरसों का तेल ही डालिएगा और आपका जो मुख हो वो उत्तर दिशा की ओर मुख होना चाहिए। जो मूर्ति है जो आपने स्थापना करी है उसका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। बस भैरव महाराज का ध्यान करिए और इस मंत्र का जापन करना शुरू करिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस मंत्र में शत्रुनाश जुड़ा हुआ है और जिस भी मंत्र में ऐसा कोई शब्द आता है शत्रुनाश का, ऐसे मंत्र को सिद्ध करने से पहले गले में आपके एक सुरक्षा कवच होना चाहिए। सुरक्षा कवच जरूर बनाइएगा और नहीं बना पाते तो हमारे यहाँ टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको कवच बना हुआ भिजवा देंगे। कवच धारण करना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसे मंत्र विकृत हो जाते हैं और ऐसे मंत्रों की ऊर्जा से हमारी बुद्धि को क्षति होती है, हमारे शरीर को भी क्षति होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सुरक्षा कवच बहुत ज़्यादा जरूरी है। भैरव महाराज का ध्यान करिए। इस मंत्र को यदि आप परोपकार में प्रयोग करने वाले हैं तो सिर्फ 11 माला जप करिए। शत्रुनाश में प्रयोग करने वाले हैं इस मंत्र को तो इसकी 21 माला जप करिए और जो भी जाप करिए उसका 10% आप होम लगाइए, हवन करिए खप्पर में, ठीक है। और होम हवन करने के लिए आप सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, हवन सामग्री का, या शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं उसमें गुलगुल मिलाने के बाद, ठीक है। और जितना भी आप हवन करें उसके बाद जो भी भस्मी बचती है उस भस्मी को हमें विसर्जन नहीं करना है, उसको हमें बचा के रख लेना है। अब इस मंत्र को सिद्ध करते समय, जप करते समय हमें तरह तरह के भय समझ में आते हैं, तरह तरह के लक्षण उभर के आते हैं और हमें डरावनी चित्र, डरावनी छवियां हमारे मन में प्रदर्शित होती हैं, या हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे आसपास कोई भटक रहा है। तो हमें भय की जरूरत नहीं है। यदि आपने सुरक्षा घेरा अच्छे से लगाया है, कवच आपके गले में है, गुरु से आदेश लिया है, मंत्र दीक्षा ली है, तो भैया आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का बढ़िया से सिद्धिकरण करिए। सिद्धिकरण करने के बाद इस मंत्र का कभी भी
आप प्रयोग करिए झाड़ा फूंकी में। भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की बाधा है, तत्काल इस मंत्र से प्रयोग करिए। नींबू से झाड़ा लगाइए, नींबू से उतारा करिए, 2 सेकंड नहीं लगेगा और बाधा दूर हो जाया करेगी, ठीक है। लेकिन असाध्य बाधा, पुरानी बाधा, मैली कुचैली जब बाधा होती है तो हमें इसी मंत्र के सहारे उसका उतारा करना पड़ता है। उतारा करने के लिए भैया टोकनी, बांस की जो टोकनी आती है, उस टोकनी में कुछ सामग्री आप सजा लीजिए। काले रंग के वस्त्र उसमें रख लीजिए, नींबू रख लीजिए, लौंग रख लीजिए, सुपारी रख लीजिए, पान का बढ़िया से बीड़ा रख लीजिए, बतासा रख लीजिए, और इसके बाद कुछ आपके घर में नैवेद्य बना हो, जैसे पूड़ियाँ हो गई, खीर हो गई, ये सारी सामग्री उसके अंदर आप रख सकते हैं। एक ठोस में आपको देसी मुर्गी का अंडा भी आपको रखना है, ध्यान देना है। और मदरा का, थोड़ी सी मदरा किसी पात्र में आप रख के उसी में रख दीजिए। अब देखिए इसमें कुछ तामसिक सामग्रियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन तंत्र विधान में वो जरूरी है भैया, उसको आपको पान नहीं करना है, उसका सिर्फ आपको नियम करना है। ये सारी सामग्री लेके आपको बढ़िया से उतारा करना है। जिसके ऊपर भी भूत प्रेत बाधा हो, तंत्र की बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, उसके ऊपर उल्टा उतारा करिए भैया, सीधा नहीं करिए, उल्टा उतारा करिए। और प्रति बार उतारा करते समय इस मंत्र का पाठन करिए। ऐसा आप 5 बार, 7 बार, 11 बार अपने समय अनुसार या समस्या को देखते हुए 21 बार तक आप उतारा कर सकते हैं। उतारा करने के बाद आपको जो व्यक्ति है उसके थोड़े से नाखून काट लेने हैं, थोड़ा सा बाल काट लेना है, उसी टोकनी में वो सम्मिलित कर लेना है। और ये सारी सामग्री आपको ले जाके नदी में या तो विसर्जन करना है, नदी किनारे आप छोड़ सकते हैं, एकांत किसी जंगल में आप छोड़ सकते हैं। और वहाँ छोड़ने के बाद जब आपको वापस आना है तो पलटकर पीछे बिल्कुल नहीं देखना है, चुपचाप, न किसी से बात करनी है, चुपचाप अपने घर को आना है। घर आने के पहले ही, दरवाजे में प्रवेश करने से पहले ही आपको स्नान कर लेना है, या कहीं और स्नान की व्यवस्था हो तो वहाँ स्नान करने के बाद आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा करने से समस्त प्रकार की व्याधियाँ, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, वह भैरव महाराज पकड़कर भक्षण कर लेते हैं, पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ये तो हो गई भैया भूत प्रेत तंत्र मंत्र टोना टोटका को हरण करने वाला विधि विधान। अब आते हैं कि इस मंत्र से शत्रु के ऊपर कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए। वैसे यह विधि गुप्त है, लेकिन ज्ञान हेतु हम आपको बताने वाले हैं। शत्रु के बाएं पैर की आपको मिट्टी लानी है। अब शत्रु चलता फिरता रहता है, आपको ताड़ना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाएं पैर की आपको मिट्टी लानी है। उस मिट्टी का बढ़िया से एक पुतला बनाना है, और पुतला बनाने के बाद उस पुतले को शमशान में बढ़िया से स्थापित करना है, काले पटे के ऊपर। विधि विधान से भैरव महाराज का आपको पूजन करना है, पुतले का पूजन नहीं करना है, भैरव महाराज का वहाँ पूजन करना है, करुआ बब्बा का पूजन करना है, और इसी मंत्र का 108 बार पाठन करना है। जब आप पहले मंत्र सिद्ध कर चुके होंगे तब की बात है, वो भी 21 माला आपने पढ़कर सिद्ध करी हो, ठीक है। तो भैरव महाराज का 108 बार आपको मंत्र जापन करना है। थोड़ी सी अग्नि जला लेनी है, उसमें आप करुआ महाराज के इस मंत्र को आपको 108 बार आपको जापन करना है। और 108 बार जापन करने के बाद थोड़ी सी आपको अग्नि जला लेनी है। अग्नि में 5 आहुतियां करुआ महाराज की आपको देनी है उनके नाम से। चाहे तो इसी मंत्र का पाठन करते हुए दे सकते हैं। से ही एक जानवर होता है, जंगल में पाया जाता है, और पूजा पाठ की दुकान में सेही के कांटे आसानी से मिल जाते हैं। जो तंत्र मंत्र की दुकानें होती हैं वहाँ सेही के कांटे मिल जाते हैं। तो सेही का आपको कांटा लेना है, और इसी मंत्र का पाठन करते हुए उस पुतले को, जो आपने शत्रु के बाएं पैर की मिट्टी से बनाया है, उस पुतले के सीने में सेही का कांटा आपको चुभा देना है। मदरा लेना है, और मदरा की धार उसके ऊपर अर्पण करनी है। मंत्र यही वाला आपको पाठन करना है कम से कम 11 बार। और 11 बार पाठन करने के बाद, मदरा की धार अर्पण करने के बाद, एक बढ़िया से गड्ढा खोदना है, और गड्ढे में उस पुतले को आपको दफन कर देना है। सेही का कांटा निकाल लेना है, ठीक है। निकालने के बाद जो भी आपका शत्रु है, जहां भी रहता हो, चाहे जैसा हो, उसके घर किसी तरह भी यह सेही का कांटा आपको पहुंचा देना। चाहे उसके घर में आप गड़वा दीजिए, उसके घर में फेंकवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए, उसके घर में यह कांटा रहना चाहिए कुछ दिन तक, हफ्ते 12 दिन तक रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद इंतजार करिए। करुआ बब्बा अपना कार्य कुछ दिन में या कुछ घंटों में शुरू कर सकते हैं। शत्रु धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा, उसका खून जलना शुरू हो जाएगा, उसकी बीमारियां किसी के पकड़ में नहीं आएंगी, दवाइयां असर करना बंद कर देंगी, और धीरे धीरे शत्रु समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ सावधानियों वाली बात है भैया। शत्रु के ऊपर जब भी हम
मंत्र प्रयोग करते हैं तो 30 से 40% नुकसान हमारा भी होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए ही इस मंत्र का प्रयोग करने का प्रयास करना है। नहीं तो हमारा तो आग्रह है भैया, इसका प्रयोग कभी मत करिएगा, सिर्फ भूत प्रेत बाधाओं को हरण करने में ही करिएगा ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा। और इस मंत्र के लिए आदेश बहुत जरूरी है, मंत्र दीक्षा बहुत जरूरी है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग विधि देखते नहीं हैं और आधी अधूरी विधि के चलते आप लोग प्रयोग करते हैं तो कई बार नुकसान भी होता है और कई बार तो मंत्र सिद्ध ही नहीं होते। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।